प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बाद प्रयागराज सूबे का दूसरा ऐसा शहर होगा जहां डबल डेकर ई बसों का संचालन होगा। अगले माह प्रयागराज की सड़कों पर शहरियों को डबल डेकर ई बसें दौड़ती दिखाई देगी। इसकी तैयारी शुरू हो गई है। डबल डेकर ई बस के रूट का भी निर्धारण हो गया है। यहां 2 रूट पर इन बसों को चलाए जाने की तैयारी है। दरअसल प्रयागराज में लगे महाकुंभ के दौरान ही यहां 2 डबल डेकर ई बस मुख्यालय से यहां भेजी गई है। इन बसों का संचालन महाकुंभ के दौरान ही होना था, लेकिन संगम नगरी में कई रेल अंडर ब्रिज की कम ऊंचाई होने की वजह से इन बसों के रूट का निर्धारण नहीं हो पा रहा था। इस वजह से दोनों ई बस बीते 2 माह से राजापुर स्थित प्रयाग डिपो के वर्कशॉप में ही खड़ी है। कानपुर में जीटी रोड पर जाम से मुक्ति के लिए एलिवेटेड ट्रैक और अटल बिहारी वाजपेयी स्टेशन का निर्माण शुरू हो रहा है। CSAJMU के सामने स्टेशन के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु प्रशासन ने 52 करोड़ रुपए मांगे हैं। 2027 तक परियोजना पूरी होने की उम्मीद है, जिससे 18 रेलवे क्रॉसिंग हटने से लगभग 50 लाख लोगों को राहत मिलेगी। प्रशासन ने इसके लिए शासन से 52 करोड़ रुपए मांगे हैं। भेजे प्रस्ताव पर धनराशि मिलते ही एलिवेटेड ट्रैक निर्माण की भी निविदा जून तक निकलेगी। स्टेशन की निविदा मूल्यांकन प्रक्रिया में है। 2027 तक परियोजना पूरी होने के दौरान 2 साल पैसेंजर ट्रेनें मंदना स्टेशन तक चलेगी, जबकि कल्याणपुर व रावतपुर स्टेशन खत्म करते हुए सभी क्रॉसिंग खोल दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में सहजनवा से बांसगांव और न्यू दोहरी घाट तक नई 1320 करोड़ के बजट से 82 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछाई जाएगी, जिससे प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर के अलावा बिहार के छपरा तक के रेल यात्रियों का सफर आसान होगा। दरअसल सहजनवा बांसगांव के बीच रेल लाइन बिछाने का काम तेजी से प्रगति पर है और इसे 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है। यह रेल मार्ग गोरखपुर से वाराणसी, छपरा और प्रयागराज के लिए नया विकल्प होगा। इस परियोजना के लिए 1320 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है। 81.17 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछाने के लिए 403.29 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। पहले चरण में सहजनवा से बांसगांव, दूसरे चरण में बांसगांव से बढ़लगंज और तीसरे चरण में बढ़लगंज से न्यू दोहरी घाट तक रेल लाइन बिछाई जाएगी। कुल 112 गांवों की भूमि अधिग्रहित होनी है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में ट्रैफिक मूवमेंट को तेज करने की योजना पर लगातार काम चल रहा है। इस क्रम में चिल्ला एलिवेटेड रोड को एक नए एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए महामाया फ्लाईओवर के पास एक क्लोवर लीफ बनाने की योजना तैयार की गई। यह इंटरचेंज नोएडा को यमुना उस्ता रोड के साथ यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा। नोएडा अथॉरिटी के एक अधिकारी ने कहा कि प्रमुख इंटरचेंज का डिजाइन दिल्ली में एम्स के पास बनाए गए एक इंटरचेंज की तरह होगा। वहीं नियोजित एलिवेटेड एक्सप्रेसवे कालिंदी कुंज से यमुना एक्सप्रेसवे तक विस्तारित होगा। चिल्ला एलिवेटेड रोड का निर्माण पहले से ही चल रहा है। यह एलिवेटेड रोड 892 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। यह 5.9 किलोमीटर लंबा 6 लेन का कॉरिडोर है। राणा संगा पर राज्यसभा में दिए बयान के बाद छिड़े सियासी घमासान के बीच सपा मुखिया एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन से मिलने संजय पैलेस स्थित उनके आवास पहुंचे। उनके आगमन से पहले ही यहां भारी संख्या में समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान पुलिस अलर्ट दिखाई दी। अखिलेश यादव ने कहा, जिस समय सांसद सुमन के यहां आने का फैसला लिया तभी साफ किया कोई प्रदर्शन नहीं करना है, कोई ताकत नहीं दिखाई है, अपनी पार्टी के नेता के घर आए हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सपा के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के आवास पर कर्मी सेना द्वारा किए गए हमले को लेकर कहा कि ये पीडीए को डराने की कोशिश की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार में मत्स्य मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने दिल्ली के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात की। यह भेंट काफी आत्मीय रही। इसमें मंत्री संजय निषाद ने मछुआ समुदाय से जुड़े कई लंबित मुद्दों को गृह मंत्री के समक्ष रखा। उन्होंने कहा कि मछुआ समाज लंबे समय से अपने सामाजिक और संवैधानिक अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है और अब वक्त आ गया है कि सरकार इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाए। डॉक्टर संजय निषाद ने बताया कि गृह मंत्री ने इस मुद्दे पर सकारात्मक रुख दिखाते हुए जल्द ही
प्रमाणिक दस्तावेजों के आधार पर विस्तृत वार्ता करने का आश्वासन दिया है। संजय निषाद ने राज्य सरकार में निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं के समायोजन को लेकर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि आयोग में कुछ कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को धमकी देने के मामले में करनी सेना के नेता मोहन चौहान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले सपा सांसद रामजीलाल सुमन को गोली मारने वाले को इनाम देने की घोषणा पर भी मोहन चौहान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने दोनों मुकदमों के आधार पर मोहन चौहान को गिरफ्तार कर लिया है और शांति भंग करने के आरोप में कार्रवाई की है। अलीगढ़ के जवा निवासी करनी सेना के नेता मोहन चौहान का एक वीडियो 15 अप्रैल को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस वीडियो में वह सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को धमकाते हुए दिखाई दे रहे थे। इस वीडियो के सामने आने के बाद सपा जिलाध्यक्ष लक्ष्मी धनगर ने 17 अप्रैल को एएसपी से लिखित शिकायत की थी। संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क का मकान अब महज एक इमारत नहीं रह गया, बल्कि यह बन चुका है कानूनी तकरार और सियासी तकरार का केंद्र। जब बेटे के निर्माण कार्य पर सवाल उठे तो पिता ममलुकुर रहमान बर्क खुद मोर्चे पर उतरे और दावा किया कि मकान उनका है, सांसद का नहीं। मगर अब डीएम कोर्ट ने उनकी अपील को खारिज कर साफ कर दिया है कि कानून की नज़र में दावे नहीं, दस्तावेज चलते हैं। इस मामले में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के पिता ममलुकुर रहमान बर्क ने अपील में दावा किया था कि विवादित मकान जियाउर रहमान बर्क के नाम पर नहीं है, बल्कि वह उनके पिता की निजी संपत्ति है। अब संभावना जताई जा रही है कि ममलुकुर रहमान बर्क इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में मौसम बदल रहा है। बारिश और तेज हवा का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है। प्रदेश में 20 अप्रैल तक बारिश और झोंकेदार हवा चलने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी व पूर्वी हिस्से में बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती है। साथ ही पश्चिमी यूपी में 50 से 60 अधिकतम गति झोंकों के साथ 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज झोंकेदार हवा और धूल भरी आंधी चलने का अलर्ट जारी किया गया है। जबकि पूर्वी यूपी में 40 से 50 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से तेज झोंकेदार हवा चल सकती है। इस तरह प्रदेश में 48 घंटों के लिए बारिश और झोंकेदार हवा चलने का अलर्ट जारी किया गया है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।